बताइए कि उस समय शनि 7.5 मकर राशि के शुरुआत दौर पे था, तो 7.5 में कोई पंडित शादी के लिए अलाउ कैसे किया आपको? नहीं, आपका चलो 34 साल 35 साल का प्रॉब्लम नहीं है महाराज। आप भी पंडित जी हो, ब्राह्मण हो, फिर अवधि पंडित हो, है ना? तो 7.5 के फास्ट दौर में शादी के लिए अलाउड नहीं किया जाता है, ये सर्वविदित है। कोई भी पंडित जब कुंडली देखता है ना, अच्छा आप कुंडली नहीं दिखा के शादी कर लिए? महाराज आप हम पंडित लोग ऐसे करेंगे तो फिर बाकी जनता को कौन समझाए प्रभु? अरे महाराज, तो पहला तो महाराज ये गलती कर दिए हो 7.5 के फास्ट फेज में शादी करा के, है ना? और मेरे पास ऐसे शायद हजारों कुंडली होंगे जो मकर राशि हो, चाहे कुंभ राशि हो, चाहे मीन राशि हो, जिनका फर्स्ट फेज में शादी हुआ था और सेकंड फेज में शादी में भी शादी टूटे हुए हैं, है ना? और हमेशा जिंदगी में एक सूत्र याद रखिएगा कि 7.5 में बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट 100 में से 99 जो भी कोई लड़की के जिंदगी में लड़का, लड़का के जिंदगी में लड़की आए, कभी भी शुद्ध साप नहीं आ सकती। कहीं ना कहीं गड़बड़ी एक ठो होगा जरूर, और ये गड़बड़ी इसलिए होता है कि शनि बाबा चाहते हैं कि आपको अच्छा से धुलाई हो, ठोकाई हो, कस के। किसके माध्यम से दंड मिलेगा यार, आप बताओ ना? 7.5 में क्यों अलाउ नहीं करते किसी को शादी में? इसके पीछे रहस्य यही है कि अच्छा चलो, हमें कोई जबरदस्ती करवा भी देता है ना तो हम शादियों में नहीं जाते। यहाँ भी वही हालत है। एक कुंभ राशि का मेरे को बोला नहीं, बोला है ये बहुत ज्यादा काटता है यार, इसके पास कौन जाएगा। मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप बैठा। मेरे को भोज में भी बुलाया, मतलब पंडित जी दक्षिणा दोगे तो लेके तो आ जाएंगे, मना कहाँ करेंगे। धोती उती मिला तो खा पी के एकदम मस्त से आ गए, लेकिन चुपचाप रहे। तो आते समय पूछ लिया मेरे को, मैं बोला देखो आगे आगे होता है क्या, है ना? और 3 महीना में बेटा वो क्या मतलब चमत्कार, वो लड़की सारा सामान रात को उठू के लेके एकदम भाग गई, सोना वोना जितना था, ठीक है। ना 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 ना, ये जो आप पढ़ाए खिलाए पिलाए लाखों रुपया खर्च कर दिए, सर में चढ़ा के एकदम रखे थे, सर में गुगू कर दी, खाली सर आपके लिए नहीं है, केवल आपका केस नहीं है। ऐसे 99% केसेस है जो आस्तीन का सांप ला के पाले थे, दूध पिला रहे थे और मेरे को ही डस के चली गई, है ना? हाँ ये आपका खाली केस नहीं है महाराज, सभी का केस है एकदम। अच्छा आप तो लड़का होकर कह रहे हो, लड़की भी वही कहती है कि गधा था, हम पाले थे, पुआल घास डाल रहे थे, सोचे थे कि चढ़ के घूमेंगे, अब वो का चढ़े, वो किसी और के साथ भाग गया गधा, है ना? तो ये आप आस्तीन के सांप पालते हो, वो गधा पाली थी। तो ये नया स्टोरी नहीं है, ये तो शनि बाबा का कहानी है ना? कि आपको कहां से सिखाएंगे? आपको सीखना तो इसी से है ना। तो फिर आप लोग तो देखना कि फेसबुक में एकदम जोरदार चलता है, एक धोखा यूनिवर्सिटी का ट्रेनिंग से ज्यादा ज्ञान दे देता है। जितना सारा कमेंट फेसबुक में इसी प्रकार का निकलता है, यही सब समझ लेना कि 7.5 लगा है इसका, है ना? हाँ, क्या करें आपके हम दिल दुखा के चले गए, शेरो शायरी जितना चल रहा है समझना 7.5 लगाए वहां, ठीक है। हाँ, बड़ा ज्ञान पेलते हैं उस समय लोग, है कि नहीं? तो आपका भी वही है, कोई चिंता का विषय नहीं है महाराज। पहले तो ये देखिए, चलो 7.5 उतर रहा है, और लेकिन ये जो कंडीशन आपका कुंडली बता रहा है कि या तो 7.5 के बाद होश में आ जाता, मतलब आपका मैटर देखिए क्या है। 7.5 में जब भी चंद्रमा आपका 25वां नक्षत्र में गोचर करता है शनि बाबा, तो आदमी को मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख, मूर्खाधिराज, गंडमूर्ख बना देते हैं, है ना? तो बन गए आप, है कि नहीं? पैसा वैसा खिलाए और हमारे वजह से नौकरी पर खिला दिए, खिलाए पिलाए, फिर कौन शादी करेगा बोल के हम ही शादी कर लिए, काहे इधर उधर जाएगी, घर का चीज घर में रहो, है ना? तो सब तो करा दिए, तो कराने के बाद फिर वो काला कपड़ा घुमा के चली गई। चलो, ये तो गेम ओवर हो गया ना महाराज। ये शनि 7.5 में मैक्सिमम आदमी के साथ धोखा होना, लवरा लवरी के केस में, बीवी विवाह, शादीशुदा वाला जितना केस होता है,
ये सब नौटंकी चलता है, ये नया बात नहीं है। वो सामने वाली आपके साथ एक पागल जैसे बिहेव करेगी, है ना, एकदम। तो वो पागल उसको कौन कराया? उसको पागल कराया आपका 7.5 लग्न का शनि। आप जो कह रहे हो ना 2022 से बंद हो गया बातचीत, तो जब सोचिए कि लग्न में, मकर लग्न राशि में शनि गोचर कर रहा था, तो सप्तम स्थान को देखेगा, आपका दाम्पत्य जीवन को देखेगा। दाम्पत्य के घर में शनि देखेगा तो आपका सारा एनर्जी शनि का वहीं जाएगा। विच्छेदात्मक ग्रह है तो दाम्पत्य जीवन से विच्छेद करेगा, झोल झमेला झंझट झगड़ा करेगा और पागलपन करके रख देगा आदमी को। अच्छा आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। मतलब जो गाली भी निकलता है मुंह से, एकदम गर्दन दबा देंगे, सर नोच के खा जाएंगे, खून पी जाएंगे, गर्दन तेरा छोड़ेंगे नहीं, हम कोर्ट में घसीट लेंगे, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देंगे, बदनाम करके रख देंगे। तुम क्या समझते हो अपने आप को? अबे तेरे को शादी किए, घर में रखे, बीवी बनो बोले, खाओ पाओ पियो शांति से रहो बोले, तू तो मेरा इज्जत पे आ गई है कि नहीं? एक और गंडगोल है, वो गंडगोल क्या है ना महाराज, चलो अगर मैं आपको पॉजिटिव सुनाता जरूर है ना, लेकिन आपको हम क्या पॉजिटिव सुना दे बताइए। ये मतलब देखिए, जहां 7.5 खत्म होने लगता है आदमी के जिंदगी में, तो धीरे धीरे मैं मैक्सिमम केस में मेल मिलाप देखता हूं। मैक्सिमम केस में दोनों के साथ एक अच्छा संबंध बनना चालू होता है, देखा हूं। और जहां जहां 7.5 साल खत्म हो जाता है ना, तो फिर ये दोनों एक दूसरे से मिलके फिर घर उर बसा लेते हैं ना। ये इसमें क्या है, आपका इधर क्या है, आपका मकर राशि हो गया, चलिए, है ना, और आपका बुढ़िया का हो गया मीन राशि, ठीक है। अच्छा, दोनों के कुंडली में ठीक ऐसे ही योग बैठा पड़ा हुआ है कि नहीं? आपका इधर सप्तम स्थान में गुरु चांडाल और उसका चंद्रमा स्थिति में चतुर्ग्रही राजयोग, तो सीधा सीधा क्या करेगा, इसको व्यभिचारिणी योग तो करवाएगा, इधर उधर मुंह मारने का नौटंकी करवाएगा, है कि नहीं? तो इसमें वो करे क्या, उसका एनर्जी और आपका एनर्जी, कुंडली अगर पहले से शांति करा लिए होते, ग्रह शांति, तो कुछ रिजल्ट अच्छा हो सकता है ना। देखिए, कुंडली में पकड़ लो, बड़े सारे दुर्योग पड़े हैं, मना नहीं है। मीन राशि का शनि 7.5 हो, चाहे इधर आप समझ लीजिए कि मकर राशि का 7.5 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको पहले से अगर आप किसी भी करके शांति करवा लेते, जैसे यहाँ गुरु चांडाल पड़ा है और आपका तो हद है, आपका कुंडली में तो हद से हद है भाई, यहाँ सबसे बड़ा काल सर्प बना के मतलब पढ़ के हालत खराब करके रखा है ना। तो आप जब कुंडली मैच करके शादी नहीं किए हैं तो आप कहां से काल सर्प शांति किए होंगे, है ना। तो वो भी नहीं हुआ है, ऊपर से गुरु चांडाल का भी शांति नहीं हुआ है। तो सारा तो जिंदगी में दोस्त तो आप लेके घूम रहे हो सर पे ठीकरा लेके ना। हाँ हाँ, जी जी। तो ये तो दोषारोप वाली बात रहेगी कि आप नेकी करो, आप दोष खाओ आप, है ना। मतलब आप जितना भी अच्छा कर लो, बदले में आपको क्या मिलने वाला है? दोष मिलने वाला है। मतलब तुम्हारे वजह से मेरा जिंदगी बर्बाद हो गया, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो डूब गए, हमारा तो राष्ट्रपति है अब्दुल कलाम वाजपेयी शादी नहीं किए, ये लोग आ रहे थे शादी करने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर मिल रहा था, तुमसे फंस गए। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, तो ये सब कहानी तो आम बात है ना, ये तो चलेगा यहाँ नौटंकी, है कि नहीं। तो तीसरा ये है कि आपके कुंडली में भी यहाँ शुक्र मंगल का रणवा योग पड़ा हुआ है कि नहीं। तो आपके अंदर तो कामना वासना नहीं चाह के भी अंदर से बवंडर मारेगा ही, ठीक है। अच्छा, पड़ा कहाँ कि चंद्रमा से अष्टम में आके, तो अष्टम में इसी के वजह से कष्ट, समझे कि नहीं। तो वो एक डिस्ट्रक्शन का कंडीशन तो बनेगा। शुक्र अष्टम में आ गया तो गुप्त बीबी का बात तो होगा ही, चाह के भी नहीं रोक सकते हो ना। जब भी शुक्र मंगल अष्टम में है तो अच्छा, लग्न से चतुर्थ में भी है तो मंगला मंगली दोष लगा, ठीक है। जहां मंगला मंगली दोष लगा तो आपके अंदर उग्रता, असहनीयता, मन में अंदर एक प्रकार का मैलापन और क्रोध, और साथ में शुक्र बैठ गया तो भाई खुजली तो बढ़ा देगा ना महाराज आपका। और जब खुजली बढ़ा दिया तो वो खुजली का क्या करेगा, है कि नहीं। तो इधर शुक्र मंगल का युति, इधर गुरु केतु का युति,
और उधर काल सर्प का युति, तीनों मिल के आपका जिंदगी को दंस रहे हैं, है ना। हाँ, तो यही खेल है कि इसको दूसरा शादी का जो योग का बात कर रहे हैं ना, तो वो ओपन आउट वाला नहीं होने वाला है क्योंकि दूसरा शादी का योग शुक्र जाके अष्टम में बैठ गया, तो ये एक्सपोज मैरिज नहीं कराएगा, वो हिडन मैरिज करा के रख देगा, अंदर वाला मैरिज कराएगा, बाहर नहीं दिखाई देगा, है ना। तो अभी वो दूसरा मैरिज की तरफ मत जाइए, अभी इसको संभालने का व्यवस्था करिए, है ना। अगर समस्या है तो समाधान भी है, लेकिन आप अगर ये बोलने लग जाएं कि नहीं ये सब टूट टाट जाए और टूटने के बाद फिर हम दूसरा बनाएंगे, ये नहीं होता है। अरे फाइनल देखिए, यही तो है, आप मास्टर जी लोग समझते नहीं है बात को। फास्टर फाइनल कुछ नहीं होता है, फाइनल कुछ नहीं होता है यहाँ नहीं। और एक प्लेट में दो। हाँ, तो फाइनल विनल कुछ नहीं है यहाँ, कागज पत्र में फाइनल हो गया ना, असली नहीं हुआ है, पर तो काहे गड़बड़ा रहे हैं आप, है ना। अरे महाराज, इतना कितना हम सुन लिए हैं, ये सब सुन सुन के हमारा कान खैंचा हो गया है, ठीक है। अरे मत फेंको, इधर लाओ, इधर डालो। ऐसा है ना, ये सारा नौटंकी चलते रहता है ना। लेकिन आप भी पेशेंस हार जाएंगे। देखो, एक सबसे बड़ा केस है कि आप मंगला मंगली हो, है ना, तो हाँ, तो मंगला मंगली लोग ना जल्दी सहन नहीं करता है बात को, और सब हड़बड़ी में गड़बड़ी करता है ना। ना ना ना, मृत्यु का योग तो बात का सोचेंगे, पहले शादी का योग सोचो ना भाई। मृत्यु इतना दूर तक कहां देखते हो, मृत्यु सब मंगला मंगली मर जाएंगे, आप जिंदा रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है, मृत्यु का बात नहीं है। मंगला मंगली का ज्यादा इफेक्ट शादी में होता है ना। तो उसको शांति करा देने से ठीक हो जाएगा। आप ऐसे कह रहे हो कि बीमार हो गए हैं, मर जाएंगे गुरुजी, अरे शादी का बीमारी कोई बीमारी है, और मर जाओगे तो कोई समाधान होगा, तीसरा शादी कर लेंगे गुरुजी, कहाँ का नियम है महाराज, ऐसा नहीं है। ठीक करेंगे, कोशिश करके हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। साढ़े साथी का हर रिलेशन या तो टूटता है या तो फिर रिबिल्ड होता है, लेकिन ऑफिशियली शादी की हो तो बिल्डअप हो जाएगा, है ना। देखिए, दो शादी का योग आपके कुंडली में, आपको कोई ज्योतिष बोला या आपका कोई भाई साहब बोले, बढ़िया बात है। मैं भी तो वही बात कह रहा हूं ना, एक एक्सपोज वाला है, एक गुप्त वाला है ना। अष्टम में शुक्र मंगल बैठ जाए तो अगर कृष्ण भगवान का भी हो ना, तो राम भगवान का भी हो, तो राम भगवान भी अवध वाले हो, है ना। एक गो बाहर पत्नी रहेगी, एक गो अंदर पत्नी रहेगी, बड़ा बात नहीं। मेरा एक रिलेटिव मतलब कजन ब्रदर है ना। महाराज, अभी उम्र कितना हुआ है आपका, अभी तो आप बच्चे हो, है ना, मात्र 41 साल है, तो गेम को बजने दीजिए, खेला शुरू नहीं हुआ है कि नहीं। अब मैटनी शो का फिल्म को बोलोगे आप मॉर्निंग शो में देख लेंगे, कैसे होगा, उसका दशा आने दो, उसका दशा आने दो, आपके जिंदगी में ऐसे दोबारा एक ठो आ जाएगी एकदम मंगला मंगली, फिर एक ठो, फिर नाचते रहना बेटा, मुंबई का लड्डू खा खा के, है ना। उसका टाइम नहीं आया ना, अभी तो दशा आपका गुरु का चल रहा है। आप जब उस हाउस का दशा आ जाएगा तब देखना जिंदगी में, या अंतरदशा आ जाए देखना जिंदगी में आएगा, है ना। और हाँ, वही तो कह रहा हूं, गुरु के महादशा में शनि का अंतरदशा है, उतना ज्यादा यहां पर इंपैक्ट नहीं देगा, लेकिन ये गुरु का महादशा जब खत्म हो जाएगा और शनि का एकदम भरभरा के एकदम महादशा आएगा, होने दीजिए, क्या मतलब, आप कहां देखे हो, हम तो बड़े बड़े बाबा महात्मा संत साधु लोग, आश्रम का पीठाधीश मठाधीश लोगों को देखे हैं, बुढ़ापे में बेटा एकदम 70 साल में माताजी लेके भाग जाते हैं। अरे बुढ़ापे में आप क्या करें, आप लिखा के लाए हो कि बुढ़ापे में गाड़ी चलाएंगे तो क्या करोगे, है ना। जवानी गई चॉकलेट चूसते चूसते, बुढ़ापा आया तो फिर मुंबई का लड्डू खाते खाते, है ना। होता है, किसी बहुत से लोगों का जिंदगी में ये सब देखे हैं, है ना। ये कोई नया बात नहीं है, यही तो ग्रहदंड है, और क्या ग्रहदंड है।
आप बोलोगे बुढ़ापे में कैसे होगा, बुढ़ापे ही होता है। अभी डिस्टर्ब आप देख रहे हो, सोचो सप्तम स्थान अगर आपका डिस्टर्बेंस में आ गया, 7th हाउस है जातक विवाह का स्थान है ना, और लड़कों के कुंडली में शुक्र हो गया शादी का कारक ग्रह, बृहस्पति लड़कियों के कुंडली में कारक ग्रह, आपके कुंडली में शुक्र जाके मंगल के साथ, ठीक है, शुक्र चला गया मंगल के साथ। वासी अवध निवासी महाराज राम जी के प्रजा महाराज, आपको बता दें, मैं पूजा पाठ करता हूं, बहुत पूजा पाठ करता हूं, अमुक पूजा करता हूं, रामचरितमानस करता हूं, सुंदराकांड करता हूं, जाप करता हूं, भोलेनाथ के ऊपर पानी डाल के नहला के एकदम भोलेनाथ को एकदम गंजा उंजा मिला के एकदम भोलेनाथ को खुश कर देता हूं। बढ़िया, बहुत शाबाश, सुंदर, एकदम सॉलिड, खराब नहीं है। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि कभी आप अपने कुंडली के ग्रहों के शांति के लिए कोई अनुष्ठान कराए हैं क्या? हाँ, ये एक तरफ आप पंडित हो, आपको क्या समझाएं, दूसरे सब तरफ अवधि पंडित हो, तीसरा तरफ आप आध्यात्मिक आदमी हो, पूजा पाठ बहुत करते हो, बढ़िया बात। प्रश्न ये है कि आप चलिए, हम पंडित जी आपके पास आ गए है ना, अब आए हैं तो रास्ते में पानी उन्हें पिलाए, खिलाए, पिलाए, जो भी कुछ करना चाहिए वो किए, है कि नहीं? ये एक आम बात है, अतिथि सेवा करना, भगवान को पूजा करना, भक्ति करना। इसमें यह है कि इसको हमारे दतियापीठ के एक गुरुजी हैं, यूनिवर्सिटी के संस्कृत वाइस चांसलर हैं, बोलते हैं ये बेटा तेरा डेली कमाई है, तू जितना पूजा करेगा उतना कमाई करेगा। पंडित लोगों का ये डेली वेजेस है, नहीं करोगे पूजा ऐसे कमा के खा लोगे, लेबर जैसे आएगा, हाथ पांव में मुंह मारते रहना। बोलते हैं कि बेटा तेरा अनुष्ठान क्या है और तेरे ग्रहों का शांतिकरण के लिए क्या अनुष्ठान किया है। इसमें क्या होता है ना, जैसे हम पंडित लोग पकड़ लो, जैसे यहां पर आपका कालसर्प है, ठीक है, कालसर्प नहीं होता है, साइकोलॉजिकली मानते हैं, लेकिन जिंदगी में तो दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम। तो आप शिव मंदिर में जाके ये कहते हो कि कालसर्प निवारणार्थे अमुक अमुक दोषार्थे अमुक कालसर्प अमुक स्थान स्थित ग्रह कालसर्प दोष निवारणार्थे अमुक कार्य करोमि हम, ये संकल्प करोमि हम, ये संकल्प कर रहा हूं, संकल्पित कार्य करते हो कि हे नाथ, मुझे पता नहीं था, आज पता चला, हे भोलेनाथ, और मैं इसके लिए ये पूजा पाठ करने के लिए आया हूं, प्रभु मुझे कृपा करे, मुझे दया करे, और सारे नवग्रह को थोड़ा बोल दीजिए महाराज, तनी ये शनि राहु केतु ये सब नौटंकी कर रहे हैं भोलेनाथ, तो नहीं हमारा जिंदगी एकदम उथल पुथल करके रख दिया है, कोनो ठीक ठाक करो। ये संकल्पित हुआ। आप कह रहे हो कि महाराज हमारे कुंडली में गुरु चांडाल पड़ा हुआ है, गुरु और केतु एक जगह में बैठे हैं, ये हमारा शादी के घर में बैठा है, शादी का तहस नहस कर रहा है, तनी इसका शांति कराइए, ये संकल्पित कर रहे हो। दूसरा क्या है, हम बहुत पूजा करते हैं, करो, हम बहुत सुंदराकांड पाठ करते हैं, करो, हम बहुत जाप करते हैं, करो, 1000 आदमी करता है, आप अकेले करते हो, दया करते हो भगवान जी के ऊपर, आपका भोग प्रसाद और पानी के चलते जिंदा है का? नहीं ना। हाँ, तो वो दे रहे हैं, आप खा रहे हो, उनका कृपा से आप जीवित हो, है ना। आप कोई दया नहीं कर रहे हो, वो आपको दया कर रहे हैं। लेकिन कभी अभी इस भाव और साथ के साथ अगर आप चलते, है कि नहीं, आप गवर्नमेंट को अप्लाई करते हो कि भाई मेरे को ये चाहिए, या नौकरी चाहिए, या जमीन चाहिए, तब तो गवर्नमेंट देगा। आप गवर्नमेंट के पास जाते हो, ऑफिसर को तेल मारते हो, आ जाते हो, गवर्नमेंट को क्या पता क्या आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जब तक तेल नहीं मारो कहां मिलने वाला है। ये ग्रहों के साथ भी होता है और जिंदगी के साथ भी ऐसे ही होता है, इसलिए संकल्पित इसका शांति करा दीजिए, उसके बाद आप देखिए रिजल्ट क्या होता है। और मैं तो आपको कहूंगा कि देखो भाई, ये गुरु महादशा, राहु महादशा और जितने सारे बाकी ग्रहों का महादशा एक तरफ है महाराज, लेकिन जैसे जैसे शनि 7.5 आता है या शनि का महादशा आता है, और अगर आप अपने कुंडली के जो भी ले दे के सब मतलब खाता साफ नहीं किए हो, लाल खाता क्लियर नहीं किए हो, तो समझ जाओगे कि आपका तो पूरा ले दे के एकदम सही टाइम में आपका मतलब ओके हो ही जाएगा। सोचिए कि गवर्नमेंट टैक्स मांग रहा है, आप बोलो अरे कौन देगा, छोड़ दो, बाद में देखेंगे बोल के रह गए, और जब टैक्स वाले जब आपके ऊपर एकदम हावी हो गए, तो फिर आप दौड़ते रहो, रोते रहो कि भाई क्या करें।
तो यही है, 7.5 का मतलब यही है, शनि महादशा का मतलब यही है कि भाभी बाबू तुम्हारे कुंडली में हम ये दुर्योग लगा के तुम, अच्छा हम क्यों लगाएंगे यार, आपका कर्म है जो लिख के लाए हो, है कि नहीं। सोचो कि गुरु चांडाल का आप कुंडली में गुरु चांडाल लिखवा के लाए हो जन्म से पहले, अब मंगल शुक्र मंगल का युति लंपट योग लगा के लाए हो, या गुरु काल सर्प लेके आए हो, तो इसको उतना डीपली मत पढ़िए, डीपली पढ़ने से तो दिमाग खराब हो जाएगा। सिंपल पाठ करिए ना भाई। किसी को गुरु चांडाल क्यों लगेगा? पूर्व जन्म में या तो अपने गुरु के साथ, या तो अपने से बड़ों के साथ, या तो किसी मंदिर का या किसी आश्रम का कहीं ना कहीं से आगे पीछे करके मतलब आप उसका ऋणी होंगे, दुर्व्यवहार व्यवहार किए होंगे, किसी गुरु का या किसी बड़े का अभिशाप लगा, और इस जन्म में इसीलिए आपको भुगतना। अच्छा कहां लगा ये गुरु चांडाल? बोला सप्तम स्थान, विवाह के स्थान में, व्यवसाय के स्थान में, दूर यात्रा के स्थान में। तो ऐसा आदमी जब भी दूर यात्रा जाता है, लंबा यात्रा जाता है, तो उसको परेशानी होता है, कभी शांति से यात्रा नहीं कर पाता है। तो ये दोष अगर लगा है सप्तम स्थान में, तो किसी ना किसी का तो आप पूर्व जन्म में किसी गुरुजन का विवाह तोड़े होगे, या विवाह में साथ नहीं दिए होगे, या किसी शादी में गए और खा पी लिए और वहां कुछ दिए नहीं, खाली वाला क्या बोलते हैं, खाली वाला मतलब बिना कुछ दिए खा पी लिए। ये डिकोड करने के लिए तो बहुत कुछ है ना भाई। हाँ, अब इसमें हम एकदम एग्जैक्टली बैठे तो नक्षत्र पद को दे के बैठे तो बताएं कि भाई आप पराशर भृगु जी को खोल के एकदम पहले जन्म में एग्जैक्ट किया हुआ था जिसके लिए इस समय ये हुआ। अब वो तो गया, उसके बारे में सोच के कोई मतलब नहीं है। इस जन्म में तो इतना करो कि भाई इसका शांति कराओ। खाली शांति कराने से नहीं होगा, फिर कर्म में परिवर्तन कराओ। कर्म में परिवर्तन यह है कि किसी गरीब का शादी करा दो, किसी का शादी में जाके दान चंदा दे के बैठ जाओ, किसी के गरीब का जैसे मतलब ये सब तो मतलब दान का बात नहीं बोलना चाहिए, है ना। जैसे किसी का शादी हो रहा है, जाके बैठ गए एकदम जहां खाना बनता है ना, और रसोईया वाला को बोल दिया कि भाई देख जिसने बोला है उसके कुछ नहीं बोलना, वो तो अपना बेटी का शादी में व्यस्त है, तुम बोलो क्या चाहिए वो हम व्यवस्था करते हैं। तो जो भी दान दक्षिणा कुंडली उंडली का जो भी पैसा आया है एकदम साइड में रख के बोला हाँ क्या चाहिए, बराती सराती किसको क्या चाहिए दे, एक शॉर्टेज है, पनीर नहीं है लेके आ, मसाला नहीं है लेके आ। तो वो होता है कि आप किसी के घर में जाके सहायता करो, ना कि बेटा खाम में 200-500 1 रुपया भर दिया, खाया पिया भाग गया ना। आप अगर ओरिजिनली देखो, ये है कर्म से ग्रह शांति, कि गए और बैठ गए एकदम शादी में, और कितना खर्चा है बोलो, उसमें और चिंता नहीं है। आपका भी नहीं है तो 10 आदमी को फोन करो, देखो यार अमुक का बेटी का शादी है और वो ये चाहिए भेज, बाद में पैसा देखेंगे। ये गट्स के साथ अगर आप सेवा करते हो तो फिर आपका ग्रह कटेगा। यहाँ खाली ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि हम पूजा कर देंगे, संकल्पित सब कर देंगे तो मेरा ग्रह वो कट गए ना, साथ में कर्म देखना है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इधर गुरु चांडाल सप्तम में गया, काल सर्प में लगा हुआ है। काल सर्प लगा मतलब क्या है? जिंदगी सेल्फ किलिंग होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है काल सर्प वालों का, अपने से अपना बर्बादी। तो आप अपने को स्टडी करोगे कि भाई हमसे हमारा क्या, हम कैसे अपने बर्बादी करते हैं। अब कोई मानेगा हम अगर बोल देंगे कि भाई तुम सेल्फ डिस्ट्रक्शन में जिंदा जन्म हो एंड अपने से अपना बर्बादी करते हो? बोले ऐसे कैसे बोलते हो महाराज? बोले हम आचार्य संजय बोलते हैं। हम तेल मार के तो हमको ज्यादा दक्षिणा नहीं दोगे ना भाई, हम तुमको काहे खुश करें? हम तो इसीलिए फेमस हैं कि भाई मुंह में ठोक देते हैं, है ना। इसीलिए मेरा किसी से अच्छा संबंध होता नहीं है, तो हम तो ठोकेंगे भाई। अब हमारे पास आए हो रास्ता देखने के लिए और हम आपको तेल मारने लग जाए, मीठा मीठा बोलने लग जाए, नहीं ना। तो सहन करो कि भाई अष्टम में शुक्र मंगल बैठा है। एक तरफ सिंपल सा खेल बात देखो ना, एक तरफ शुक्र का शादी का कारक ग्रह शुक्र जाके अष्टम में बैठा, मत शुक्र माने नारी, शुक्र माने औरत, शुक्र माने वाइफ, शुक्र माने लग्जरी, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, शुक्र माने भोग, है ना। काम राजाय विद्महे शुभ कामाय धीमहि तन्नो शुक्र गायत्री है ये, है ना। द्राम द्रिम द्रुम, ये जो शुक्र है, जो अगर किसी का कहां बैठा है, बोला मरण तुल्य कष्ट और पीड़ा देने के घर में बैठा है, नारी से कर्म मिला, गुरु चांडाल बना और सूर्य के कंडीशन में मान सम्मान का हानि बना, तो देख
बहुत मान सम्मान का हानि, समाज में मुंह उठाने का, देखने का लायक नहीं रहोगे, घर से बाहर निकलने में डर लगने लगेगा, किसके सामने क्या बोले, कोई बोलेगा हेंजड़ा है, कोई बोलेगा यार नपुंसक है, शायद इसीलिए बुढ़िया छोड़ के भाग गई, कोई बोलेगा कि एक बीबी को खुश रख नहीं सकता है और ये का उखाड़ लेगा दुनिया का। ये सब बात सुनने में कष्ट लगता है ना भाई। हाँ बोली ना, तो यही तो कह रहे हैं ना कि ये सब कहां से आ रहा है। मरण तुल्य पुड़िया शुक्र के घर में बैठा तो शुक्र शांति नहीं कराओगे। जो आप अपने जिंदगी, कुंडली को गोली मारो यार। आपके जिंदगी में जो कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है, जो कुछ फलित हो रहा है, उसका शांतिकरण के लिए क्या कर रहे हो। बोला चलो ठीक है, पैसा है तो पूजा पाठ कर, नहीं खाली पूजा पाठ नहीं, पूजा पाठ के साथ कर्म भी चाहिए। नारी को सम्मान दोगे, नारी, कोई भी नारी, ना 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 ना, फिर वही बात हो गया ना, आप काम अच्छा करते हो भाई। देख लो, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम तो पूजा पाठ करा लिए, गुरु फायदा नहीं दिया। कोई बात नहीं बेटा, डॉक्टर बोला एक दवाई खाने के लिए, एक दवाई खाया नहीं काम दिया, दूसरा दवाई खाओ, तीसरा खाओ। जिंदगी है ना, मरने के लिए तो नहीं है ना, चैलेंज तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे हम तो कर्म ठीक करते हैं, बढ़िया बात है। मैं पूछ रहा हूं, अष्टम का शुक्र है, कोई आपको यह ज्ञान नहीं दिया कि आपको नवरात्र करना चाहिए और 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए, साल में 4 बार नवरात्र करना चाहिए और 9 कन्याओं को कपड़ा, साड़ी, भोजन, उनको शांति करके उनको नमन करना चाहिए। तो ये तो दोनों तरफ का है ना। एक तरफ आप प्लानेटरी पोजीशन का रेमेडी भी करते हो और एक तरफ माताओं को, बहनों को, महिलाओं को, नारी को, कन्या को पूजन करते हो। अब हाँ, नहीं 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 नहीं, कुंडली कोई खराब नहीं है, कुंडली कोई खराब नहीं है। ये पुराना सोचो, पुराना बीमारी का ये सब सड़न निकल रहा है। पुराने, मैं जिंदगी में बहुत से ऐसे कुंडली देखा हूं, आप केवल नहीं है कि आप खाली 82 का जन्म हो या 83 का जन्म हो और आप ही के सप्तम स्थान में गुरु चांडाल और आपका बुढ़िया का कुंडली में नहीं, 7.5 का इंपैक्ट है, छूट जाएगा। इंतजार करो थोड़ा सा सावधानी के पूर्वक और ये समझ लो कि भाई मेरे कुंडली में ये दुर्योग है और इनको शांति कराना है। जितना जल्दी करा लोगे उतना जल्दी उसका, देखो शनि का 7.5 और महादशा, ये सब में क्या होता है, कोई भी फल इतना जल्दी नहीं मिलता है और कुछ फल जल्दी मिल जाते हैं, है ना। यहां एक शब्द में बात करें तो मुझे तो लौटने का बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है आपका बुढ़िया, है ना। लेकिन अगर अब यही प्रश्न फिर से हो गया कि हम आप ये लौट के आए, चाहे दूसरा शादी कर लो, कुंडली में आपका तो सप्तम स्थान में दुर्योग है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं आपको। पेपर में सिग्नेचर हो जाए, डिवोर्स डिवोर्स जो भी होना चाहिए हो जाए, ठीक है। मेरे लाइफ में 100 केस में से 70 केस देखा हूं, 70, 30 का गारंटी नहीं दे सकता। जिनका बहुत ज्यादा अहंकार है, ईगो है, विचलित रहते हैं, उनका बात छोड़ दो। और जो लोग ये ग्रह शांति कराना नहीं चाहते, बोले पंडित जी ठग ठुक के खाने का चक्कर में लेके आए हैं और हम लोगों को भकवा बना रहे हैं और पूजा पाठ करा रहे हैं, तो उनको नमस्कार, जाओ भाई, है ना। लेकिन जो ये समझता है कि मेरा कुंडली पूर्व जन्म का ऋण लेके आया है और इस जन्म में वो ऋण को मुझे उतारना है, और वो ऋण हो सकता है 1 बार में हो, 2 बार में हो, 3 बार में हो सकता है नहीं भी हो, वो एक्सट्रीम केस है। लेकिन जो लोग भी अपने को समझ जाते हैं, भाई देखो ये क्लासिकल वाला बात है, एस्ट्रोलॉजिकल क्लासिकल बात करते हैं, मतलब वैदिक ज्योतिष का बात करते हैं। बाकी दूसरा ये है कि आप ये जो भी परेशानी आपको जिंदगी में गिनवा रहे हैं या बता रहे हैं ना, मैं